नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी से। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, आज हम बात करेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य की। संपूर्ण स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पे आप हमें जानकारी दें। बस ये मैं इस खोज में लगा रहा हूँ और अभी बचपन महसूस कर रहा हूँ। 85 क्रॉस गया 6 दिसंबर को, लेकिन मैं फिर खोज में आया हूँ और अब हमें पूरी मुक्ति है इस समय। मुक्ति का मतलब छुटकारा, बीमारी से, बेरोजगारी से, दुराचार से, अन्याय से, अभाव से, अज्ञान से, और जीते जी होगा। लोग कहते मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। किसी ने कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई फोन नहीं आया, किसी ने बताया नहीं कि वो मुक्त हो गया, लेकिन जीवन में हमारी मुक्ति हो गई इस समय जीते जी। तो इसी को हम मुक्ति कहते हैं, जीते जी होती है। तो इन्हें छूटना कैसे है? मानव को संसार में मिलते नाना भोग, सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग, नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी के लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगी को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख स्वस्थ मनुष्य लग पाता है। कोठी भी काटने पड़ती है, बच्चों से उड़ाता है, अकेले में घबराता है, भीड़ से डरता है, खीर भी कड़वी लगने लग जाती है, हलवा भी कड़वा लगने लग जाता है। ऐसे रोगी को क्या करेंगे? बलहीनों को फिर कहते हैं हम तो भगवान की बात कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो नहीं, नाय महात्मा बलहीन न लभ्य, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। बलहीनों को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है। तो इसलिए मैंने जब देखा चारों तरफ पर्यावरण में सब लोग खुश हैं, 84 लाख में जानवर, कीट पतंग, घोड़े, गाय, कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, जिसको तो खिलखिलाता कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है। 3 दिन का भूखा पिल्ला भी खेत की तरफ जाता है, घर की तरफ नहीं आता, खूब कबड्डी खेलता है। 9 बजे आएगा, एक टोड़ा दे दिया तो सारा दिन चौकीदारी वहीं करेगा। तो इससे वो अपना हक अदा करता है। ये मनुष्य टेंशन में सोता है, टेंशन में उठता है, जितना भरा उतना ही भूखा, बस यही रोता रहा, खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, कमी आएगा इतना है। तो इसलिए क्या करें? इसलिए मैं बोला, जलचर नभचर जगत में भोगत है आनंद, थल प्राणी भी देखते उछरत है स्वच्छंद। उछरत है स्वच्छंद, नहीं रोगी वो होते, रोगी यदि हो जाए रोग को स्वयं ही खोते। किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख से उम्र भर रोगी रहते। कहे आज समझा तुम विनय तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। एक शब्द है जो पशुओं के पास है, मनुष्य पर नहीं है। पशुओं पर संयम है, समय पर खाना, नियमित खाना, चबा चबा के खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना पशु को पता है। जो खाद्य पदार्थ है, भैंस के, गाय के चारे में थोड़ा सा भी तम्बाकू का पत्ता कट जाए तो सारे चारे को छोड़ कर दूर खड़ी हो जाएगी। यही मनुष्य मिला मिला खा रहा है, गुड़ मिला के बनाए तम्बाकू कूट के पीस के नाक में ठूसता है, मुंह में ठूसता है, फूकता है तो खांस देता है, ठूसता है तो चीख देता है। इसलिए कहते मैं तम्बाकू खाता हूँ। मैंने कह दिया मैं 5000 हर समय तैयार हूँ, एक पत्ता कोई तम्बाकू खा के दिखाए, और 1000 टन तम्बाकू खाया जा रहा है। कमाल की बात। तो ये मनुष्य जो प्रकृति विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए प्रकृति संयम की बात क्या है? संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, जो को छावा प्लेट में हो गटक नारायण। हो गटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करे अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, रोगी जब हो जाए खाएं पेटेंट दवाई। दवा खाएं नहीं खाट में सड़ते रहते, मौसम को दे दे दोष कर्म नहीं अपने लगे। कहे यार समझाए संभल तुम अब भी जाओ, करो योग अभ्यास शरीर निरोग बनाओ। लेकिन हालत तो है ना, डॉक्टर भी उसके भाई हो, वो चोर बन गया, वो डाकू बन गया। अभी भी हम विज्ञान की सीख के चक्कर में पड़ रहे हैं, कहाँ से? अब इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं इसमें बहुत पूरी तरह से। हमने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन फिर क्या करते हैं, फैमिली डॉक्टर बड़े खुश हैं, जिस पर 4 पैसे मेडिक्लेम कान में पूछ लेते हैं चुपचाप। भाई कोई डॉक्टर भी सुन रहे हो भाई, मैं उनकी नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन नीति यही है,
पूछ लेते मेडिकल में है तो रेट बताने की जरूरत नहीं, फिर तो डायरेक्ट आईसीयू में ही जाएगा और वहाँ कुछ भी करा तो बिल उनके पास आ जाएगा 5 लाख तक का फ्री है। ये कहाँ से आया? तो देश पे ही कर्जा होगा, वो वर्ल्ड बैंक का पैसा लगता है, तो इसलिए हमारे ऊपर कर्ज हो रहा है। नहीं, यही मेडिकल में एक बार चार्ज दो, आप जितनी मेंटेनेंस फीस लेते हैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेते हम, केवल रहने का जो होटल जैसा खर्चा लेते हैं और 100 साल के लिए चार्ट बनाते हैं, दोबारा नहीं आना पड़े कहीं भी, और उसके अनुसार चलेगा तो 100% सारे रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। उनको फैमिली डॉक्टर कहते हैं। अरे फैमिली डॉक्टर तो घर में है, जो नारी है ये इसकी रिजर्वेशन है। हम 33% 50% मांग रहे हैं, ये तो 100% रिजर्वेशन है। किचन रसोई और पाठशाला का काम महिलाओं की जिम्मे था सारा, शिक्षण और पालन दोनों महिलाओं के हाथ में था। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। विडंबना यही है कि नारी ही रोगी बनी, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा और रोगी सब परिवार। तो हमें अब उसे स्वस्थ बनाने के लिए नारी को तैयार करने पड़े, और बहनों ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, इसमें बहुत आगे रही प्राकृतिक शिक्षा में। ये मैं कहूँगा हमारी दोनों बेटियाँ इसमें बड़ लेवल पे आज काम कर रही हैं। आप इनको सुजाता और विजाता का नाम हो गया, हम ही चाहते हैं इसी प्रकार घर घर में बच्चियाँ। हमें बहुत जार चाहिए, कन्या को बचाना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बहुत बल दे रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों पर टाइम दिया, तो इसलिए घर के डॉक्टर हैं, सवेरे से शाम तक समय पर सोना, समय पर जगना, ये नारी चार्ट बना के रखे कि इसके बाद आज ये खाना बनेगा बनेगा। बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सिखाना है तो खुद करो, वैसे आप करो बच्चे सीख जाएंगे। हमने बच्चों को नीम का अर्क पिला दिया, गिलों का अर्क पिला दिया, ये सीखने का तरीका होता है। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग मिलेगी संस्कार बनाकर, इसलिए 1 सप्ताह के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, पुरुषों को शादी से पहले या बच्चा दान से पहले 1 सप्ताह सीख लें तो देखें उनका बच्चा 100 साल तक जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे घर स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं कह रहे थे बुला फैमिली डॉक्टर, लेते उसकी राय, थूक मूत्र फेफड़े ले जांच करा, नहीं मरने की आशा, खाओ पियो मौज करो जब तक है सांसा, लगा इंजेक्शन पिला मिक्सचर कहे डॉक्टर, अंडा लेमन पियो छोट फल दूध टमाटर, दमा कैंसर पथरी टीबी है फैशन में, बना शायद कहे तेरे नहीं मरने। तो ये हालत हो रही है कि अब तो वही दवाई करते, सेवा करो बस चला, तो ये ऐसा छोड़ देते हैं। जैसी कब्ज की दवाई दी डबल कब्ज बन जाएगी, एसिडिटी एंटासिड और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, क्यों पुश करती है। अब धक्का देंगे कब चल, घोड़ा से घोड़ा कब तक चलाओगे? सब जानते हैं प्रत्यक्ष में घोड़ा से घोड़ा भागता है, कभी देख लो। अब तो समझता है ये तो दौड़ने लग गया, इसका मतलब ताकत आ गई, और कब तक आएगी? उसकी रही सी ऊर्जा खत्म कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा कोड़ा भी लगता है घोड़ा भी खड़ा रहेगा। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अभी तैयारी करो। बीमारी ना हम तो चाहते वो आए, लेकिन आते जब है फ्यूज हो जाते हैं। पेट भी कट गया, मेरे अल्सर भी था, मेरे गाल ब्लैडर भी निकल गया, मेरे अपेंडिक्स भी काट दिया, मेरे गुर्दे में इन्फेक्शन है, बीपी का पहले ही रोगी हूँ मैं, शुगर तो है ही, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। ऐसी हालत में हमारे पास सारे किराएदार इकट्ठे होकर आ जाते हैं हमारे पास, फिर उनको दोबारा से जोड़ना पड़ता है। तो उनका फ्यूज पहले ठीक करना है। इसलिए अब आपने जो स्वस्थ हैं वो बचे रहो, इसलिए उनको कहा गया था बच्चे, जो बचे हुए थे बुराई से, बीमारी से, बेरोजगारी से, दुराचार से, अन्याय से, अभाव से, तो बचपन में ही हम इसको सिखा देंगे, तब या माता पिता कहलाओगे। तो इस तरह करके पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। जब स्वस्थ हो गए तो फिर को मेंटेन करने के लिए ये वैरायटी में उसपान, ब्रेकफास्ट में दुग्धपान, लंच में हो अमृतान, डिनर में फलवे अजान, ना हो चाय सिगरेट पान, शायद नींबू का हो जलपान, ताज़ा सब्जी फल खावे, दवा नहीं फिर घर लावे, डॉक्टर घरवाली हो, जहाँ दूध की थाली हो, गौ माता घर पाली हो, खेतों में हरियाली हो, तो हसमुख लाला नहीं। गुरुकुलों में लालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सदा सात्विक भोजन हो, तब परिवार नियोजन हो। ये पहाड़ है किचन का, जो कंठस्थ कर लेती हैं बहनें, वो एकदम से पूरे घर को संभाल सकती हैं। बहुत छोटी सी पढ़ाई में 7 दिन में ही ये सब याद हो जाती है, समझ आ जाती है और अपने घर को संभाल सकती हैं। अब हमें जरूरत है सब बहन को तेज करने, घर घर में
हर किचन को शुद्ध करना है और उसके लिए बहनों को ठीक करना पड़ेगा। ये सारी पढ़ाई एक तरफ और ये 7 दिन की संजीवनी विद्या एक तरफ, हमें तो इसका अभिमान मिल गया। अब इसको विस्तार से कितना ही बोले चले रहे हूँ, मैं घंटों तक इसे बताऊंगा, लेकिन हम तो शॉर्ट में कर देते हैं, रफेटिंग राइटिंग इंटेलिजेंट फ्राई। तो इसलिए हमने इसको इतना छोटा कर दिया है कि एक सप्ताह में समझ लेते हैं और थ्योरी को बढ़ाते चले। एक रोग के ऊपर कैंसर पे बोलते रहो, एड्स के ऊपर बोलते रहो, एसिडिटी के ऊपर, बीपी के ऊपर। बीपी के लोग इतने परेशान हुए, आज तक किसी का बीपी ठीक नहीं हुआ, आज तक शुगर ठीक नहीं हुआ। मेडिकल साइंस पूरी धरती पर एक भी रोगी हार्ट का ठीक नहीं मिला मुझे, कोई थायराइड का ठीक नहीं मिला। और गैस, एसिडिटी, मोटापा, टेंशन, डिप्रेशन, पागलपन, ये तो मेडिकल की देन है। और इन दवाइयों ने जॉर्ज फर्नांडिस को 40 साल तक पागल बना के बैठे। अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, एथलीट थे, बहुत अच्छे हमारे रक्षा मंत्री रहे बस एक बार आ गए, बस स्वाइन फ्लू हो गया, इसी बहाने से उनको पागल बना दिया। जी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, जी उनको 15 साल तक पागल बना के बैठा दिया। काशीराम जी 30 साल तक बैठे रहे। तो इसलिए ये दवाइयों के नतीजे हैं, जितनी दवाई खाएंगे उतने आप। इसलिए एलोपैथी मेडिकल से जितना हो सके जल्दी जल्दी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, पर बिना विज्ञान के, बिना तरीका से, बिना विधि के सादा योग चीजें का आया बाढ़ रोग। बिना विधि के करेंगे, टेक्निक को सही समझ लीजिए, पेट साफ कैसे करना है सबको तुक्का से करते हैं, थोड़ा सा बता दो जी, फिर वो चल जाता है काम जी। तो इसलिए वो तुक्का नहीं लगाना है, वैज्ञानिक तरीका से बढ़ना है जी। और ब्रजेंद्र आर्य जी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।